गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी हम सबके लिए शुभ हो और मंगलमय हो। फर्स्ट इंडिया परिवार आप सभी के लिए ऐसी कामना करता है। ऐसे देखिए, गणेश जी महाराज है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। इतनी खूबसूरत उनकी मूर्ति और प्रतिमा होती है, मानो देखते ही रहें। और सबसे अच्छी बात खाने पीने के भरपूर शौकीन है। 56 भोग उनको लगाया जाता है, उनको प्रसन्न और खुश करने के लिए। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि वो हमसे भी प्रसन्न हो, हमसे भी खुश हो। तो सत्यभामा जी आज हमारे साथ हैं और वो उनके लिए, उनके भोग के लिए या प्रसाद के लिए या गणेश चतुर्थी के लिए आप अपने घर में भी बना सकती हैं। तो एक हम लड्डू बना रहे हैं जो कि आप उनको चढ़ा सकती हैं, मंदिर में भी ले जा सकती हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे तैयारी कर ली है। बिना देर किए सत्यभामा जी को बुला लेते हैं और फिर गणेश चतुर्थी का उत्सव फर्स्ट इंडिया परिवार के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो सत्यभामा जी, गणेश चतुर्थी का दिन आ रहा है और गणपति बप्पा मोरया को कितने सारे लोग अपने घर में लाते हैं, विराजमान करते हैं। कुछ 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए। बिल्कुल। और उनको अलग अलग तरीके के पकवान और भोग उन्हें चढ़ाए जाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं एक लड्डू। किस तरीके का लड्डू आप बना रही हैं? सबसे पहले गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और आज हम गणेश जी के लिए जो लड्डू बना रहे हैं जी, वैसे तो महाराष्ट्र में चावल के और नारियल का लड्डू, मोदक जो बोला जाता है, वो फेमस होता है। लेकिन हम राजस्थान में जो बना रहे हैं अब, राजस्थान का, तो ये चूरमे का लड्डू है, जिसमें हमने सारी चीज़ों का वेरिएशन किया है। जैसे गणेश जी के जो बेसन का लड्डू चढ़ता है, सूजी का, नारियल का, तो वो हमने सारे एक साथ उसमें मिला के और उसका हम एक बड़ा लड्डू, मिक्स लड्डू बना रहे हैं। एक बात बताइए, तो उसमें जो प्रपोर्शन है कोई फिक्स है या हम अपने हिसाब से नहीं, इसमें फिक्स है कुछ। जैसे हाँ, गाँव में भी जैसे चूरमे के लड्डू बनता है तो उसमें बेसन, सूजी, इनका उपयोग किया जाता है, तो उसकी एक फिक्स मात्रा है। उससे आप बताएं, हम बनाएंगे तो लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे। जैसे हम 1 किलो का नाप ले रहे हैं, तो 1 किलो का गेहूं का मोटा आटा हम लेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो उसमें 300 ग्राम के करीब सूजी। अच्छा। तो वो जिससे, और 150 ग्राम उसके अंदर बेसन पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मोटा बेसन। और इसको जो गर्म पानी से गूंद लेते हैं। और जैसे अब हम गणेश जी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें हमने चावल के आटे का भी और नारियल का भी यूज़ किया है। तो वो 2-2 चम्मच हमने वो भी इसमें डाल दिया है, ताकि वो भोग के लिए हमारे तैयार हो जाए। चलिए ठीक है। हाँ। तो इसमें हमने 300 अलग कर दिया, 150 अलग कर दिया, बाकी का जो है वो हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा लिया है। ठीक है। तो अब और इसकी एक चीज़ और भी है कि इसमें मोयन डाल के इसको गर्म पानी से गूंद के और फिर 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, जिससे क्या है कि वो सूजी है वो अच्छे से गर्म पानी से वो फूल जाए और हमारा चूरमा है जो बढ़िया बनता है। चलिए ठीक है। तो सत्यभामा जी ने यहाँ पे तैयारी कर रखी है, हम शुरू करते हैं। देखो, ये गेहूं का मोटा आटा है, ये सूजी है, ये बेसन है, ये चावल का आटा है। ठीक है ना। अब इसको हमने जिस तरह प्रोपोर्शन हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिया है। ठीक है। और अब हम इसके अंदर घी, थोड़ा गरम घी, ठीक है, इसको मोयन देके इसको एक साथ मिला लेंगे। अब वर्तिका जी, इसको मोयन दिया है, आप देख रहे हो है ना, ये टूट नहीं रहा है ऐसा। ठीक है। अब इसको गर्म पानी से गूंदेंगे हम। और गर्म पानी से कैसे, सिर्फ हल्का सा छांटा सा लगाते हुए, ढीला आटा नहीं, एकदम कड़क आटा। और बीच बीच में हम इसके मुठिया बनाते जाएंगे। इसको ऐसे गूंदना नहीं है, बस मिलाना ही है हमें एक तरह से। सत्यभामा जी, तो आपने सारे आटे इसमें लिए, वो धीरे धीरे इसकी मुठियाँ बना रही हैं। तो जैसे हमने क्या है कि इसकी कुछ तैयारी पहले से ही कर ली है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आटा हमने दिखाया है कि किस तरीके से जो गेहूं का आटा है उसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ आपको दिखाने के लिए हमने थोड़े थोड़े से आटे लिए हैं। गेहूं के आटे का प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा, उससे कम जो रहेगा वो हमारा जो बेसन लिया है हमने उसका रहेगा, फिर सूजी का रहेगा, उसके बाद चावल के आटे का रहेगा। तो 4 तरीके के आटे हैं। मोयन आपको इतना देना है, घी को निवाया कर लीजिएगा कि वो अच्छे से ना बंधा, आपको लगे कि जब आटा आप चेक करें तो बंधने जैसा हो। उसके बाद जो पानी भी आपको थोड़ा गर्म ही लेना है, हल्का सा कुनकुना और निवाया। उससे हमें इसका डो लगा के थोड़ी देर रख दीजिएगा। उसके बाद मुठिया बना लीजिएगा और फिर घी के अंदर इस मुठिया को हमें फ्राई करना है। ठीक है। तो सत्यभामा जी ने यहाँ पे मुठिया बना ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। आटा इसको गूंद लिया है और ये इस तरह से ना इसको ये मुठिया बनाते हैं।
ठीक है इससे क्या है कि ये सीख जाता है अच्छे से जी। ऊपर नीचे चारों तरफ से। ठीक है, तो अब हमें जस्ट इसको फ्राई करना है। फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे घी हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मुठिया फ्राई कर देते हैं। ये वर्तिका जी हमने एक दाना डाल के देखा है, बस इतना सा ही है ना। इसको बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पे मुठिया घी में फ्राई होने के लिए यहाँ पे रखी है। तो अब जो मुठिया फ्राई करनी है तो स्लो टू मीडियम पे रखिएगा, एकदम हाई पे मत करिएगा। घी को बहुत ज़्यादा तेज़ हमें कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, उससे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और उसकी तासीर और उसकी खुशबू भी ख़त्म होती है। तो घी तो हल्का गर्म हो, उसी में मुठिया धीरे धीरे फ्राई करते रहिएगा। क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा इसको आटा रोटी के जैसे गूंथते तो है नहीं। हाँ। ये खुला खुला होता है, मिलाते हैं तो इसको जल्दी से, और घी का मोयन दिया हुआ होता है तो ये टूटने का डर रहता है। तो इसको जब ये थोड़ा सा सफ़ेद हो जाए, इसका रंग बदल जाए, तब हम इसको थोड़ा सा पलटेंगे। और एक बात और सत्यभामा जी ने अभी बोली है कि आटे की तरह पूरा इसको ना तो लोच देनी होती है ना गूंथना होता है। ये हल्का सा जैसे एक बाइंडिंग टाइप से होता है ना। हाँ। बस पांचों आटों को, चारों आटों को हमें हल्का सा बाइंडिंग देनी है और उसी वक्त इसकी मुठिया बना देनी है। ठीक है, हल्की सी देर आप छोड़ दीजिएगा तो मोयन पूरे में समझ जाएगा, उसके बाद आप उसमें मुठिया बना दीजिएगा। हाँ, तो ये कोई नया जैसे कोई सीख रहा हो ना, उन्हें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। जिससे कि ये बहुत अच्छी इसका चूरमा बनता है। जो लड्डू हम बनाएंगे एकदम दानेदार, ये क्या मुंह में फिर वो चिपकता नहीं है। चिपकता नहीं है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ सत्यभामा जी फ्राई हो चुकी हैं, तो अपन इन्हें निकाल लें। हाँ, और ये एकदम लाल होने तक इसका वेट नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर तक पकी होती है, मंदी मंदी आंच पे सिक रही होती हैं। जी। तो थोड़ी सी लाल गुलाबी हो जाए तभी हम निकाल लेंगे। इसको जब ठंडा करेंगे तब इसका रंग और बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक हाँ। है। देखो ये हमने तल के निकाल ली हैं जी। और ये एकदम लाल, जैसे पहले हमने निकाली उससे थोड़ा रंग गहरा हो गया, थोड़ी ठंडी हो गई है। अब क्या है, देखो आराम से टूट रही है जी। है ना। और ये अब इसको क्या है वर्तिका जी, इसको गरम गरम को ही पीस लेंगे। अच्छा। हल्की सी गरम होगी ना तभी मिक्सी में, क्योंकि ये ऊपर का पर है, फिर ये इसके दाने बन जाते हैं बड़े, तो ये पीसने में थोड़ा जो तो आपने तोड़ ली है, जार में डालते हैं और ग्राइंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको पूरा पीस लिया है और ये इस तरह से देखो कितना दरदरा और एकदम सूजी जैसा हो गया है ना। ये वर्तिका जी एक्चुअल में ये चूरमे का असली रूप है ना। ये एकदम बढ़िया, इसका रंग भी देखो कितना शानदार आया है, बढ़िया से पका है। अब हम इसमें घी और चीनी मिलाएं, पूरा मिलाएंगे है ना। और ये हमने आधा किलो आटे से बनाया है, जो इसका प्रोपोर्शन लेके, तो जितना आटा है उससे आधी चीनी डालेंगे हम। और घी करीब करीब, कई बार क्या होता है कि गेहूं पर इन पे भी करता है, तो लगभग करीब आधा किलो में आधा किलो के करीब घी लग जाता है जी। तो अब हम इसको घी के और चीनी के साथ मिक्स करेंगे। चलिए ठीक है। इसको एकदम अच्छे से घी डाला है हमने, घी में कंजूसी बिल्कुल नहीं। इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया है पिसी हुई चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर है ये। ठीक है, आप बूरा भी ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, है ना। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनको ये मिला दिया। ये इलायची का पाउडर है, ठीक है, जो हमने पीस के रखा है, 1 चम्मच के करीब ये मिला दिया। थोड़ा सा केसर का पानी ये मिला दिया। अब इसका हम एक बड़ा लड्डू बनाएंगे अब हम। ठीक है, तो सत्यभामा जी बिल्कुल दोनों हाथ के सपोर्ट से आप लड्डू बांध रही हैं। और ये देखिए इस तरीके से पूरे आटे को समेटा, एक शेप दी हमने और धीरे धीरे करके हम इसको बांधते जा रहे हैं। ठीक है, और वाकई में ऐसा ही लड्डू गणेश जी के चढ़ाया जाता है, इसी शेप का होता है। तो सत्यभामा जी गणेश चतुर्थी के लिए इतना खूबसूरत आपने लड्डू, टिपिकल आटे का लड्डू बनाया है। बिल्कुल, ये हमने ऊपर से खसखस केसर का पानी जी ये मिलाया, तो बहुत ही बढ़िया।
गणेश जी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, लड्डू बनाना तो सत्यभामा जी ने सिखा दिया है। अब मन की शुद्धि और मन के भाव और गणेश जी को कैसे बुलाना है ये आप ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए, ये गणेश चतुर्थी आपके लिए शुभ हो और मंगलमय हो।